नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें, या खादर और बांगर क्या होता है ये हमको समझना है। देखो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खादर और बांगर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से नए जलोढ़ मिट्टी और पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या होता है ये भी समझो। तो हमको पता है कि जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा जो मिट्टी बहा करके लाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब नदी के, जाहिर सी बात है, नदी के द्वारा जो तुरंत बहा करके लाया गया है हाल फिलहाल में, उसको हम लोग नए जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। कौन सा? नए जलोढ़ मिट्टी। और कुछ समय पहले जो बहा करके लाया गया है उसको हम लोग बोलेंगे पुराने जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, पुराने जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया, नवीन या नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होता है। अब ये जो खादर मिट्टी होता है ना, कहाँ गया, खादर मिट्टी जो होता है ये बांगर से अधिक उपजाऊ होता है, ठीक है, जबकि बांगर खादर से कम उपजाऊ होता है। मतलब यदि खादर में हम फसल लगाते हैं तो फसल अच्छा होगा, लेकिन जब हम बांगर में फसल लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, खादर इतना अच्छा नहीं होगा। तो गया तीसरा नंबर देखेंगे, खादर मिट्टी चिकनी होती है और इसमें कैल्शियम का अभाव होता है। जो खादर होता है इसके कण छोटे छोटे होते हैं, जो ये खादर ये वाला होगा, और जो बांगर होता है उसमें उसके कण जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, देखो यहाँ पर खादर में कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि बांगर में साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, जबकि बांगर में कंकर होते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जो बांगर नजर आ रहा है ना, बांगर में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा और कंकरीला होगा। ये मिट्टी बांगर जो है कंकर वाला होगा, इसके कण थोड़ा बड़े होंगे और खादर का कण थोड़ा छोटा होगा, जिसके कारण से खादर जो उपजाऊ होता है बांगर उतना उपजाऊ नहीं होता है। तो ये खादर और बांगर में अंतर था, समझ में आ गया। चलो जी आगे देख लेते हैं।